दारुल उलूम देवबंद के हेड, वहां के प्रिंसिपल, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अभी हम दर्शकों से कह रहे थे कि मदरसों को के सर्वे को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे, आपने जो एक बड़ा कार्यक्रम किया, बड़ी बैठक की अभी देवबंद में, उसके बाद आपने जो कहा एक बड़ा क्लियर मैसेज गया कि भाई सरकार सर्वे करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी तक जितना सर्वे आपने होता पाया है उसको लेकर के क्या पाया आपने? आपका विचार क्या है? ठीक जा रहे हैं सर्वे? हाँ, इस वक्त तक जो बात हम तक हमारे बहुत से मदरसों की पहुंच रही है उसके अंदर कोई तशवीश की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वे करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं वो बहुत वही 10-11 सवालात जो हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी है कि जो उन्होंने लिख कर दे दिया उन्होंने उसको कबूल किया, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो अब तक चल रही है, मदरसे वाले भी मुतमईन हैं, हम भी मुतमईन हैं कि इस तरह के सर्वे के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। जी सर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो ये सर्वे जब की बात शुरू हुई तब ये कहा था कि सरकार को इख्तियार ही नहीं है, सरकार कर ही नहीं सकती। वो मदरसे जो सरकार से पैसे नहीं लेते, मदद नहीं लेते, उनमें सरकार को क्या इंटरेस्ट है? तो आपको लगता है सरकार को पूरा हक है ये सर्वे करने का? नहीं, जिन चीजों के बारे में सर्वे है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आया सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वहाँ तरीके हैं या नहीं हैं, सफाई सुथराई है या नहीं है, उनके ऊपर नाजायज सख्ती तो नहीं हो रही है, ये तो हर वक्त देखने का काम है सरकार का। इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, मदरसों का बनाना, हमें अपने मुसलमानों को मजहबी तालीम का देना या किसी भी अक़लियत या अक्सरियत को देना, ये उसका दस्तूरी हक है। इसके अंदर कोई ममानात की बात नहीं। लेकिन वहाँ किस तरह बच्चों को रखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको तो सरकार हर वक्त सर्वे कर सकती है, इसमें क्या परेशानी की बात है। और इसी बुनियाद के ऊपर हमको तशवीश थी। लेकिन जब अमली मैदान के अंदर हम उतरे और हमने उनके काम को देखा तो हमारी तशवीश दूर हो गई, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसा भी आपने पहले कहा कि पहले आपको भी शायद आपके मन में भी कुछ सवाल थे, वही लोग बार बार पूछा करते थे, तो आपको सर्वे की बात जब शुरुआत में हुई तो आपको क्या लगा? किस बात से आपको लगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? यकीनन हमें नहीं, हमें इब्तिदा के अंदर थी जो मुल्क के अंदर नफरत की सियासत चल रही है, हमें उस वक्त इसकी तशवीश थी कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये सर्वे कारण बन जाए इस बात का कि मदरसों के ऊपर निज़ाम को कसा जाए। हमें ये तशवीश थी। फिर उधर आसाम में भी कुछ मसले ऐसे हुए तो हमें तशवीश थी। लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई तो हमारी वो तशवीश दूर हो गई और हमारा दिल साफ हो गया कि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमने उसका ऐलान कर दिया कि मदरसे वाले इस सर्वे के अंदर आने वालों का इस्तकबाल करें और वो जो कुछ पूछते हैं उसका जवाब दें। इस वक्त तक हमें कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि जो मदरसे वालों के लिए तशवीश का सबब हो। मौलाना साहब, जितने भी मदरसों में अब तक सर्वे हो चुका है, कहीं से क्या कहीं कोई ऐसी खबर आई कि कहीं कोई मदरसा चलाने वाले वो रिलक्टेंट हैं सर्वे में हिस्सा लेने के लिए, या वो नहीं चाहते कि सर्वे हमारे नहीं, हमारे पास अभी तक कोई इत्तला ऐसी नहीं आई है। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कहीं से वो खबर आए, लेकिन अभी तक हमारे पास सैकड़ों मदारिस के हजारों का हो चुका है सर्वे, लेकिन हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। ऐसा तो है कि जो बड़ा मदरसा है जिले का, उसको कह दिया गया कि आपने जो हमें रिपोर्ट दी है ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, आप इसी तरह अपने मदरसों से रिपोर्ट ले करके अपने पास जमा करा दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, मसला ख़त्म, हम नहीं जाएंगे। चुनांचे उन्होंने ऐसा कर दिया, ख़त्म हो गए, मुतमईन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले के अंदर।
यानी उनका जो मामला है मदरसे वालों के साथ वो मदद करने का है, कोई खराब मामला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की नीयत अच्छी है, मदद करने की नीयत है? हाँ, हमें इस वक्त ये लगता है कि इस सर्वे की आड़ में कोई खराब नीयत हमारे सामने इस वक्त तक नहीं आई है। जी सर, दो तीन बातों पर मौलाना साहब जो है वो खास एतराज हुआ था, जैसे कि ये कि आप ये जानना चाहें, सरकार ये जानना चाहे कि क्या पढ़ाया जाता है। पहले मैं इसकी बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि देश में इसको लेकर के तरह तरह की गलतफहमियां भी हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं कि आखिर मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या हर मदरसे में एक ही चीज पढ़ाई जाती है? जरा इसके बारे में अगर आप बताएं तो देश भर में क्लैरिटी जाएगी। मदरसे में क्या बच्चा जाके क्या सीखता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक मदरसे हैं, एक स्कूल है। मदरसा अरबी शब्द है, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है। मदरसे का मतलब है कि उसके अंदर अरबी पढ़ाई जाती है। स्कूल शब्द ये बताता है कि उसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाती है, जो जबान मुल्क में चलती है और दफ्तरों के अंदर काम आती है। स्कूलों के अंदर वो जबान और वो मजमून पढ़ाए जाते हैं। हमारे मदरसों के अंदर इब्तिदा से आखिर तक केवल और केवल सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है, यानी कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान से संबंधित जो विषय होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ये हमारा अब तक का दस्तूर था, हम पढ़ा रहे थे उसको। कुरान क्या आदेश देता है, उसके हुक्म के मुताबिक हमें अल्लाह के बारे में क्या विश्वास रखना है। हमारा मुआमला एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान ही के साथ नहीं, दूसरे इंसान के साथ कैसा होना चाहिए। कुरान क्या कहता है, औलाद का मामला माँ बाप के साथ कैसा होना चाहिए, भाई का मामला भाई के साथ क्या होना चाहिए, मुसलमान का मामला पड़ोसी के साथ क्या होना चाहिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ये तालीम हम स्कूल के अंदर नहीं, ये तालीम हम मदरसों के अंदर देते हैं। मदरसे में ये बताया जाता है कि कुरान कहता है कि अगर किसी के ऊपर किसी का हक है और आदमी ने नाहक उस हक को ले लिया है तो मौत के बाद क़यामत के दिन उसे देना पड़ेगा। हम एक आदमी को ये सिखलाते हैं, मुसलमान को, कि अपने जीवन के अंदर उसे किसी का हक मारना नहीं चाहिए। अगर मार लिया तो कल मौत के बाद उसे देना पड़ेगा। ये तालीम स्कूल में नहीं दी जाती है, इसलिए कि ये धार्मिक तालीम है। हमारा मदरसा यही तालीम देता है, इसके सिवा कोई और तालीम मदरसे के अंदर नहीं होती थी। लेकिन आज एजुकेशन की जो नया प्रोग्राम आया है, उसके अंदर यह है कि हर बच्चे को 10वीं 12वीं तक पास करना जरूरी है। हमने आज अपने निशाने को बदला है कि हमें किस तरह चलना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है कि हम बच्चे की 14 साल या उससे कुछ ज़ायद 15-16 साल तक बच्चे को पहुँचते पहुँचते हम उस बच्चे को 10वीं पास करा देंगे। फिर उसके बाद जब वो बच्चा हमारी धार्मिक तालीम के अंदर चलेगा तो उस धार्मिक तालीम के अंदर जैसे आज तक वो केवल धर्म की तालीम लेता था और हम उसको केवल धर्म की शिक्षा देते थे, हम उसको धर्म की शिक्षा देंगे। हमने अपने अंदर दारुल उलूम देवबंद ने ये बदलाव कबूल किया है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने अगर चाहा तो हम आने वाले दिनों के अंदर बच्चे को 10वीं तक की तालीम, अरबी तालीम यानी धार्मिक तालीम पढ़ाने से पहले पहले उसको फारिग कर देंगे। ये अब हमने प्रोग्राम बनाया है दारुल उलूम देवबंद में, जो अल्लाह ने चाहा तो हम अगले साल से उसको शुरू कर देंगे।
और नहीं साहब, अगर मैं ठीक समझा जो आपने भी बताया, अब से जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा दारुल उलूम के, वो 10वीं तक नॉर्मल शिक्षा होगी जैसा बाकी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। नॉर्मल शिक्षा, हाँ, नॉर्मल शिक्षा भी होगी। अच्छा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये बाकी विषय भी साथ साथ पढ़ाए जाएंगे और 10वीं का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ साथ पढ़ाए जाएंगे, मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मदरसों में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो अभी मदरसों में जो है वो केवल और केवल दीनी तालीम दी जा रही है, या फिर ऐसा हम सुनते हैं कि सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, खासकर सरकार के जो एडेड मदरसे हैं, कि वहां पर भी उनको और विषय पढ़ाए जाएं। तो आज के मदरसों में क्या और शिक्षा भी जारी है बच्चों को? नहीं, आज के मदरसों के अंदर हर जगह नहीं, हर जगह वो सिर्फ मजहबी और धार्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर दारुल उलूम जो सब मदरसों की माँ है, पढ़ाने वाले दुनिया के अंदर जहाँ भी पहुँचे हैं वो दारुल उलूम देवबंदी की औलाद हैं और यहीं से पढ़कर निकले हैं या यहाँ से जो पढ़कर निकले हैं उनके शागिर्द हैं। अगर दारुल उलूम इस तरीके को अपना लेगा तो हमें यकीन है कि जितने मदरसे हैं सब इसी तरीके को अपनाएंगे। आने वाले दिन बताएंगे जी कि दारुल उलूम ने जिस तरीके को अपनाया है उसको वो किस तरह अपना रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, एक जनरल परसेप्शन जो है कई लोगों के अंदर ये है कि मदरसों के अंदर बच्चों में कट्टरपन की भावना दी जाती है। ये अक्सर एक इल्जाम जो है, आपने भी कभी सुना होगा ऐसा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये खराब है। नहीं, ये वो लोग कहते हैं जो मदरसों की तालीम और शिक्षा को जानते ही नहीं है। वो कभी मदरसों में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो कभी मदरसों में आए ही नहीं हैं। अगर वो चंद दिन मदरसे के अंदर गुजार लेते, या मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं, 99% मदरसे ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे नहीं हैं और दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जिसका जी चाहे वो मदरसों के अंदर आए, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो आए, पूछे, देखे, तलबा को देखे जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उनसे पूछे, वो बताएंगे कि हमारी तालीम तो इंसानियत की बुनियाद पर एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हम तो ये सिखलाते हैं। और जो हमारे बुजुर्गों का मामला था, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर काम किया है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ, हम तो उनकी औलाद हैं। अगर उनका जहन साफ था और वो इंसानियत की बुनियाद पर काम करके दुनिया से चले गए, मुल्क की खिदमत करके चले गए, तो उनकी औलाद को कट्टरपंथी कैसे किया जाता है? इसका मतलब यह है कि वो मदरसों के और मदरसों की शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है, जिस प्रोपेगेंडे की कोई जमीन नहीं है। अदी साहब, जब हम कट्टरपंथ या कट्टरपन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये समझा जाता है कि मदरसों में शायद ये बताया जाता है कि आप जो हैं, आपका धर्म वही सबसे बेहतर है, या वही एक सच्चा धर्म है, और दूसरे धर्मों के बारे में या दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में गलत विचार उनको दिए जाते हैं। ये ऐसा भी कई लोग इल्जाम लगाते हैं। नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म को ऊंचा समझता है, सबसे अच्छा समझता है, वरना वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता है। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म को अपनाता है, उसी पर जीता है, उसी पर मरता है। जो ईसाई है वो अपने ही धर्म पर जीता है और अपने ही धर्म पर मरने को पसंद करता है। जो सिख है वो अपने ही धर्म पर जीता है, अपने ही धर्म पर मरने को पसंद करता है। इसका मतलब ये है कि हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानता है। मुसलमान अपने धर्म को सबसे अच्छा मानता है, हर धर्म वाला इसी तरीके पर। अगर इसका नाम कट्टरपंथी है
तो हर धर्म का मानने वाला कट्टरपंथी है। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, ये बात तो आपकी बड़ी लॉजिकल है, लेकिन जो मेरे बात का दूसरा हिस्सा था वो ये कि इसमें दूसरे धर्म वाले को गलत बताना, या कि ये जो इस कोई व्यक्ति जो है अगर इस्लाम नहीं मानता है तो वो उसका अंजाम जो है वो ऐसा होगा जैसा आमतौर पर माना जाता है, क़यामत के रोज जो है फैसला होगा, तो ऐसे इनके साथ कुछ और फैसला होगा। अंजाम का मामला नहीं, हम बताएं, हमारा धर्म यह कहता है कि हम किसी आदमी के अंजाम के बारे में इस दुनिया में नहीं कह सकते, हमें फैसला करने का हक नहीं है। अंजाम का मतलब यह है कि मौत के बाद उसके साथ कैसा मामला अल्लाह करेगा। हमें किसी आदमी के बारे में, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हमें आज इस्लाम धर्म ये हक नहीं देता कि हम किसी के अगली जिंदगी यानी मौत के बाद की जिंदगी का फैसला आज करें। वो अल्लाह का मामला है। अल्लाह अपने बंदे के साथ कल को क्या मामला करता है मुझे मालूम नहीं, कि मेरे साथ क्या मामला करता है, और किसी के बारे में मुझे हक नहीं है कि मैं यह फैसला करूं कि उसका अंजाम क्या होगा और उसका मामला क्या अल्लाह करेगा। ये इस्लाम की तालीम है, कुरान की तालीम है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो जानते ही नहीं इस्लाम को। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के अंजाम के बारे में आज फैसला करना मेरी तो क्या हैसियत है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते कल क्या होगा मैं नहीं जानता, कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। ये तो अल्लाह का मामला है, वो अपने जिस बंदे के साथ जो चाहेगा मामला करेगा जी। मैं ये आपसे कह रहा हूं, इसको लाखों और करोड़ों मुसलमान भी सुनेंगे, गैर मुस्लिम भी। मेरी यही बात इस्लाम की तालीम के मुताबिक है जो मैं कह रहा हूं। किसी को कोई हक नहीं है अंजाम के बारे में इस दुनिया में कुछ कह देना। वो दुनिया दूसरी है, ये दुनिया दूसरी है। मैं क्या फैसला कर सकता हूं किसी अंजाम के बारे में, मुझे ये हक नहीं है। सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह फैसला करेगा उसका। ये इस्लाम की तालीम है। जो लोग कहते हैं ये बात, वो गलत कहते हैं, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते। जी, मतलब मदरसों में किसी किस्म की कोई नफरत गैर इस्लामी लोगों के बारे में सिखाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, गलत है। इसके कोई असल और हकीकत नहीं है। आए आकर के देखें और पढ़ें हम क्या सिखाते हैं। मौलाना साहब, अब जो ये करिकुलम की बात है, पाठ्यक्रम की बात है, जो एक सवाल है उन 11 सवालों में से कि आप लोग क्या बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या तालीम दी जा रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या यूपी के या देश के जो भी मदरसे हैं उनमें बच्चों को पढ़ाई जाने वाली चीजें समान है, वो किताबें वही हैं, सिलेबस वही है, या अलग अलग है? दारुल उलूम देवबंद सब मदरसों की माँ है। जितने मदरसे यूपी के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, 99% मदरसों में पढ़ाने वाले, मदरसों को बनाने वाले वही लोग हैं जो दारुल देवबंद से 150 साल में पढ़कर निकले हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूरोप, अमेरिका और इधर चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, जो मदरसे पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं बैठे हुए, वो या तो देवबंद के पढ़े हुए हैं या देवबंद से पढ़कर जिन लोगों ने बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मदरसे बनाए हैं, उनके पढ़े हुए लोग हैं जो जाकर के वहाँ मदरसे बना रहे हैं। कहीं कोई कट्टरपंथी की तालीम नहीं है। वो कोर्स तकरीबन हो सकता है कहीं कहीं कोई किताबें उन्होंने अपनी जबान के एतबार से बदल ली हो, लेकिन हकीकत, बुनियाद और नुक्ता वही है जो दारुल देवबंद का कोर्स है। जी मौलाना साहब, अभी चूंकि आपने और हदीस पढ़ाई जाती है।
मौलाना साहब, जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया, दुनिया भर में 99% आप कह रहे हैं कि देवबंद से निकले हुए लोग ही मदरसे बनाते हैं, वही टीचर बनते हैं, वही पढ़ाते हैं। लगभग चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो भी लगभग बराबर सी हैं, सेम सी हैं। जैसा आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, हमने देखा वहाँ पर मजहब के नाम पर कई आतंकवादी पैदा होते हैं, कई वहाँ पर अतिवादी पैदा होते हैं। तो इस और सीधे सीधे उसको देवबंद के साथ जोड़ दिया जाता है। तो यही सवाल लोगों के मन में आता है कि मौलाना साहब जैसा अभी बता रहे हैं कि हमारी शिक्षा सारी की सारी शांति की शिक्षा है, इस्लाम की जो कोर शिक्षा है वो शिक्षा है, तो फिर वो इन देशों के अंदर खास तौर पर वही चीज पढ़ करके लोग आतंकवादी कैसे बन जाते हैं? नहीं, आतंकवादी अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं, लेकिन वो जो वातावरण है, अगर कोई उसमें गुम हो जाता है तो उसकी ये बात नहीं है कि वो हमारी ही पढ़ाई पढ़ करके गुम होता है। वो एमए बन करके भी गुम हो जाता है, बीए बन करके भी गुम हो जाता है, वो डॉक्टर बन के भी गुम हो जाता है। वो तो जिस वातावरण के अंदर आदमी रहता है उस वातावरण को कबूल करता है। हमारे मुल्क का वातावरण दहशतगर्दी का नहीं है। हमारे यहाँ अगर मदरसों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। और मैं उसको इस तरह कहता हूँ कि मदरसों से पढ़े हुए लोगों के ऊपर गुजरात में इल्ज़ाम लगाया गया और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दे दी। उसके बाद वो आगे बढ़े, हमने उनके मुकदमे को लड़ा हाई कोर्ट के अंदर, उनको फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन जब हम उनके मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ वकीलों ने बहस की तो पूरे के पूरे तरीके के ऊपर उन्होंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, कोई चीज़ नहीं रही। और सैकड़ों लोगों को हमने जमीयत उलमा हिंद ने बरी किया है। इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। हमारा मसला अपनी जगह पर साफ है। कहीं का वातावरण खराब है और उसमें लोग गुम हो जाते हैं, गुम हो सकते हैं, लेकिन इस पढ़ाई की वजह से नहीं जाते। देखिए, कुरान और हदीस की तालीम आए, देखें, सुने, पढ़ें। इस तालीम का असर तो सिर्फ इंसान की जिंदगी को, इबादत की जिंदगी, अकीदे की जिंदगी और रहन सहन की जिंदगी को बेहतर बनाने का है, इसके सिवा कोई और चीज नहीं। जैसे अभी आपने भी असम का एक बार नाम लिया था, तो वहां पर एक मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला जो टीचर था वो एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ मिला, वो मदरसा ही गिरा दिया गया। तो ऐसे वाकये भी आए सामने। ठीक है, लेकिन ये कहना कि हर मदरसा अल-कायदा का दफ्तर है, ये कैसे कबूल किया जा सकता है? अगर एक आदमी जुड़ा हुआ था, किस तरह जुड़ा हुआ, इन्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। ये तो कोर्ट फैसला करेगी कि कौन जुड़ा हुआ है, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है। ये फैसला करने का हक न चीफ मिनिस्टर को है, न जिले के कलेक्टर को है। उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाएं। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, तब ये कहने का हक है। उससे पहले किसी आदमी को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कलेक्टर हो या एसएसपी हो, यह कहने का हक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सही है? जब तक फैसला अदालत नहीं करता, कैसे कहा जा सकता है कि यह आतंकवादी है? जी ठीक। मौलाना साहब, एक चीज और जो कई बार हम देखते हैं चर्चाओं में आती है, बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि फॉरेन फंडिंग होती है विदेशों से, अरब मुल्कों से, इस्लामी मुल्कों से मदरसों को चलाने के लिए, मस्जिदों को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया जो है भारत में आता है। ऐसा अक्सर इल्जाम लगाते हैं कई लोग। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस सर्वे के सवालों में उसकी फंडिंग का या वो मदरसा कैसे संचालित होता है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। देखिए, एक तो बात आप ये समझें कि जिन लोगों के पास एफसीआरए है और फंडिंग हो रहा है, वो एफसीआरए की गवर्नमेंट के पास वो पार्टियां भी हैं जो फंडिंग कर रही हैं, और आ रहा है किस तरह खर्च हो रहा है, हर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाती है। ये तो कानून के खिलाफ नहीं है। अब ये बात कि फंडिंग हो रही है गैर कानूनी तरीके के ऊपर, इसकी बुनियाद वो एफसीआरए है। कुछ मदरसों के पास एफसीआरए है, लिहाजा जो लोग
मदरसों पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो ये कह देते हैं कि फंडिंग हो रही है और गैर मुल्कों से पैसा आ रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि इसके अंदर कोई वास्तविकता है। ये मैं नहीं कह सकता हूं, मैं नहीं जानता हूं कहां से आ जाएगा पैसा। क्या आदमी अंधा है जो अपनी दौलत को खामखा फेंक देगा? कैसे फेंक देगा? वो ये कहते हैं, उन्हें इसका सबूत पेश करना चाहिए और सबूत पेश करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं अगर किसी मदरसे के अंदर फंडिंग होती है और गैर कानूनी तरीके पर फंडिंग होती है तो उस मदरसे को इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाना सही होगा। लेकिन हर मदरसे के बारे में यह समझना कि फंडिंग होती है, यह गलत है। मदरसों की जिंदगी को देखिए, अगर फंडिंग होती तो हर मदरसे की इमारतें आसमान को छूने वाली होती। ऐसे मदरसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी तनख्वाहों के ऊपर पढ़ाते हैं और अपना कारोबार जो उनका है पढ़ने पढ़ाने का वो चला रहे हैं। मौलाना साहब, एक आम मदरसा जो है उसके वो कैसे अपने संचालन करता है? उसके पास कहां से पैसा आता है ज्यादातर मदरसों के पास? आप ये बताइए कि अगर 100 बच्चे उसके पास पढ़ते हैं और बहुत मदरसे हैं जिनमें 500-500, 600-600, 700-700 बच्चे पढ़ते हैं, जिस गांव के बच्चे पढ़ते हैं उस गांव के लोग उसकी मदद करते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे उनकी मदद करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो उस महल्ले और उस शहर और उस जिले के लोग उसकी मदद करते हैं। रक्षा चलाने वाला मदद करता है, दुकानदार मदद करता है, बिरादरी के लोग मदद करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर मदरसे का काम न हुआ और उनके बच्चों को दीन न पढ़ाया गया तो जवान होकर के स्कूलों में पढ़कर इनके पास दीन और धर्म की तालीम नहीं होगी। और इसका अंजाम यही होगा कि जिस तरह हमारे मुल्क के बेशुमार लोग मुल्क की दौलत लेकर के लाखों हजार करोड़ों भागते हैं, इसी तरह हलाल हराम जायज नाजायज का हमारे बच्चों को भी कुछ इल्म नहीं होगा। इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों को जिंदा रखना चाहते हैं और यही मकसद था मदरसे बनाने वालों का कि बनाओ मदरसों को, तुम्हारी नस्लें अपने धर्म को पकड़े रहेंगी, तुम्हारा धर्म महफूज रहेगा तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारे घरों में। अगर मदरसे नहीं होंगे तो धर्म महफूज नहीं रहेगा। इसलिए कि स्कूल और कॉलेज में तो धर्म नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मौलाना साहब फिर साथ साथ लोग ये भी तर्क देते हैं कि मदरसों में पढ़ता कौन है? देश के 4% मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं मदरसों के अंदर, दूसरे सिर्फ गरीब का बच्चा मदरसे में जाता है, बाकी लोग तो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन सही है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इमामत करते हैं मस्जिदों के अंदर, मस्जिदें भरी रहती हैं, मदरसों में नहीं पढ़ते लेकिन वो सीखते हैं। 5 वक्त अजान की आवाज आती है, इससे मुसलमान बच्चा ये देखता है कि अजान भी कोई चीज है, मस्जिद भी कोई चीज है। फिर वो बाप उनकी उंगली पकड़ करके मस्जिद में ले जाता है तो वो नमाज सीखते हैं। ये एक मुल्क का वातावरण बनता है इससे, और वो वातावरण पूरी कौम को इस्लाम के साथ जोड़ता है। ये सही है कि जो 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% मुल्क के अंदर बिखरते हैं, जो महल्ले महल्ले जाकर के मस्जिदों को आबाद करते हैं, उससे बढ़ता है। ये दीन कायम है, आज तक अपनी जगह के ऊपर कायम है और मुसलमान बच्चे जिंदा हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। कैसे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? वो जो वातावरण पैदा हो रहा है वो वातावरण हर मुसलमान को अपने मजहब के साथ जोड़े हुए। मौलाना साहब एक बात और बताइए कि आपने ये भी कहा है कि हम किसी भी सूरत में मदरसों के लिए सरकारी मदद नहीं चाहते। अब सरकार ऐसा चाहती है या नहीं चाहती है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कल को सरकार ये कहे कि भाई हम मदरसों में बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद करना चाहते हैं, या हम इनके करिकुलम जैसा भी आपने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत कुछ बदलाव आप लोग भी करने जा रहे हैं, तो सरकार अगर एक हिस्सा बनती है मदरसा एजुकेशन का तो इसमें आपको एतराज है? हाँ, हमें एतराज है। मैंने आपको अब तक जो कुछ बताया है ये बताया कि मदरसे हमारी दुनिया नहीं है, हमारा दीन है, धर्म है। जिस तरह मस्जिदें हमारा धर्म है,
इसी तरह मदरसे हमारा धर्म है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसे में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसे में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। हम अपने धर्म के अंदर किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहते गवर्नमेंट की। ये हमारी स्कीम है, आज से नहीं। जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी उन्होंने कुछ नसीहतें लिखी थी जो आज तक दारुल उलूम में लिखी हुई हैं, मौजूद हैं। उनमें एक नसीहत ये भी थी कि किसी भी गवर्नमेंट से कोई मदद न ली जाए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक मदद नहीं ली जाएगी मदरसा उस वक्त तक इस तरह खड़ा रहेगा कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलता रहेगा। और हम ये समझते हैं कि यही चीज़ खैर की है। अगर मदरसे के लिए, अगर मदरसे में किसी गवर्नमेंट से इमदाद ली जाएगी तो मदरसे का जो तालीम और शिक्षा का तरीक़ा है और जो उसका कोर्स और निसाब तालीम है वो महफूज नहीं रहेगा। जी मौलाना साहब, आखिर में आपने इतनी बातें बताई हैं, मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहता, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम भी आपके सामने नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों ने यह कहा कि मदरसा का सर्वे या बार बार मदरसों पर उंगली उठाना, ये दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कहने वाले आज बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियंस भी मिल जाते हैं जो अभी भी कह रहे हैं, आपके कहने के बावजूद कि सर्वे में कुछ गलत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं उनसे आप? मैंने अपनी बात आपसे 10 मरतबा कह दी कि शुकूक व शुबहात सर्वे से पहले थे, लेकिन जब से सर्वे शुरू हुआ है इस वक्त तक हमारे पास जो भी इत्तलाआत और ख़बरें हैं उससे हम बिल्कुल मुतमईन हैं और हम ये समझते हैं कि इस सर्वे के अंदर अब तक कोई खराबी नहीं है। जिन लोगों को शुकूक व शुबहात हैं वो सियासी लोग हैं, उसको वो जाने, उनका काम जाने। मैं जो बात कह रहा हूँ वो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए मदारिस के सर्वे के बाद सर्वे कैसे हो रहा है उसकी खबरें मालूम करके दे रहा हूँ और इस यकीन के साथ दे रहा हूँ कि इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्वे हो रहा है उसमें मदरसों के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। कल क्या होता है वो चीज़ जब सामने आएगी तो देखा जाएगा। मौलाना अरशद मदनी साहब।